करेंगे, कोरोना लौट रहा है। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते दोबारा से अब कोरोना के मरीजों में जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जहां बीते 24 घंटे में देश में भी 1007 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं आपको बता दें कि कोरोना के चलते एक मरीज की मौत हुई है, जबकि 818 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,058 केस एक्टिव है। तो अब दोबारा से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। कोरोना दोबारा से अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में 1007 कोरोना के नए संक्रमित पाए गए और एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। वही 818 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.76% पहुंच गया है। तो देश में कोरोना के 11,058 केस इस वक्त एक्टिव है। तो दोबारा से देश में कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते दिनों में स्कूलों में भी कुछ बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वही मरीजों की संख्या में भी दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। बीते 24 घंटे में 1007 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई और 818 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो इस वक्त देश में 11,058 केस कोरोना के एक्टिव हैं। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी शख्स की मौत नहीं हुई और 96 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.86% पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें जिलों की, तो गुरुग्राम में कोरोना के 146 नए मामले सामने आए हैं, जबकि फरीदाबाद में 27, सोनीपत में 1 और करनाल में 3 केस मिले हैं। तो 96 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई और प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी अब 98.86% पहुंच गया है। तो गुरुग्राम में कोरोना के 146 नए संक्रमित पाए गए हैं, जबकि फरीदाबाद में 27, करनाल में 3 केस मिले हैं। तो एक दिन में कोरोना के 179 नए मामले सामने आए हैं और 96 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अगर बात करें कोरोना के चलते मौत की, तो प्रदेश में बीते 24 घंटे में किसी की भी कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। हालांकि प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.86% के पार पहुंच गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ अब जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा। प्रवीण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब दोबारा कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जागृति जी, देखिए गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तेजी से पिछले 4 दिनों में कोरोना के मामले लगातार गुरुग्राम में बढ़ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब कोरोना गुरुग्राम में तेजी से पैर पसार रहा है। जो कल जो आंकड़े हैं वो 146 का आंकड़ा रहा है। उसके बाद प्रशासन को एकदम से एक मीटिंग करनी पड़ी, जिसमें निर्णय लिया गया है कि आज कुछ गाइडलाइन शायद जारी प्रशासन की ओर से कर दी जाए, क्योंकि एक उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें उपायुक्त ने साफ किया कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो टेस्टिंग पर जोर दे और उसके अलावा जो वैक्सीन है, जिनको बूस्टर डोज लग रही है, उनको बकायदा कॉल किया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन के प्रति जागरूक किया जाए, ताकि जो केस आ रहे हैं, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि चौथी लहर की दस्तक जो है कोरोना की, इससे बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। और अब वैक्सीन पर लगातार प्रशासन की ओर से जोर दिया जा रहा है। निजी अस्पतालों में भी अब वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके अलावा जो 60 से ऊपर के लोग हैं, उनको फोन करके बकायदा बुलाया जा रहा है बूस्टर डोज के लिए कि आप आइए और अपनी बूस्टर डोज लगवाइए, ताकि आप इस कोरोना के कहर से बच सके। जागृति, मैं आपको बता दूं कि 31 मार्च को सरकार की ओर से सभी कोरोना से संबंधित पाबंदियां हटा ली गई थी और उसके बाद से लगातार केसों में इजाफा होना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जैसे ही पाबंदियां हटी हैं, वैसे ही लोगों की लापरवाही बढ़ी है और लापरवाही बढ़ते ही कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और ये आगे जाके और भी घातक हो सकता है यदि हम इसी स्टेज पर नहीं संभले। जी बिल्कुल प्रवीण जी, हालांकि सरकार की ओर से तीसरी लहर के जाने के बाद सभी प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन फिर भी आम नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति अपनी खुद की जिम्मेदारी है कि हम लोग मास्क लगाएं और सभी नियमों का जो है वो पालन करें। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की ओर से बेशक से सभी पाबंदियां हटा दी गई थी, लेकिन फिर भी
एक अनऑफिशियली कहा गया था कि आप लोग मास्क लगाएं, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में रहेगा। और जिस तरह से डेंगू और मलेरिया हमारे बीच में आज तक मौजूद है, इसी तरह कोरोना भी मौजूद रहेगा। हालांकि उसकी जो सीवियरिटी है वो इतनी नहीं होगी, मॉर्टेलिटी रेट जो है वो ना के बराबर रहेगा, लेकिन कोरोना जाएगा नहीं अभी। और उसको भगाने के लिए हमें सावधानियां बरतनी पड़ेगी। जिस तरह से हम डेंगू और मलेरिया को लेकर लगातार मच्छरों से बचने के लिए उपाय करते हैं, इसीलिए हमें कोरोना से बचने के लिए भी लगातार उपाय करने होंगे ताकि हम इस महामारी से बच सके। लेकिन जिस तरह से एकदम से लापरवाही शुरू हुई है, उसका नतीजा है कि गुरुग्राम एक बार फिर से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है। और जो 146 केस कल आए हैं, अब जो टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, तो उसको देखकर यही लगता है कि जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी वैसे वैसे केसों में इजाफा भी होगा। क्योंकि कल जब जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तो उसमें साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया था कि टेस्टिंग बढ़ाई जाए और उसके अलावा जो वैक्सीन की डोज है उसकी भी संख्या बढ़ाई जाए, लोगों को वैक्सीन के प्रति भी जागरूक किया जाए। तो आज से जिस तरह से टेस्टिंग बढ़ेगी, तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कितने केस और बढ़ते हैं और कितने लोग अब सावधानी बरतकर सरकार के आदेशों को मानते हुए सावधानी बरतते हैं और कोरोना को भगाने में सहायक होते हैं। क्योंकि अभी सरकार की तरफ से उम्मीद ये की जा रही है कि आज गुरुग्राम में कोई ना कोई गाइडलाइन जरूर जारी की जाएगी। जी बिल्कुल, लंबे वक्त के बाद जो है बच्चों के भी स्कूल खुले थे पूरी क्षमता के साथ, नए सत्र से स्कूलें खुल गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगता है कि बढ़ते कोरोना मामलों से बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो दोबारा प्रभावित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए पेरेंट्स को ये डर अब एकदम से सताने लगा है कि जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा कि जो नोएडा के कुछ स्कूल है वहां पर बच्चे पॉजिटिव मिले हैं, तो अब ये डर गुरुग्राम में भी सताने लगा है। हालांकि हमने कुछ स्कूल प्रबंधकों से बात की और वहां जाकर हमने देखा तो जो स्कूल है वो कहीं ना कहीं एहतियात बरत रहे हैं। जब बच्चे वहां पर प्रवेश करते हैं तो बाकायदा उनका तापमान जांचा जाता, हाथों को सैनिटाइज किया जाता है। लेकिन जो मास्क की बात है, मास्क अभी स्कूल में भी बच्चों के मुंह से नजारत है, तो माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे को मास्क लगाकर ही स्कूल भेजे और साथ में हिदायत दे कि वो स्कूल में मास्क ना उतारे। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों में ये फैलना एक काफी घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब स्कूल से वापस लौटता है तो अपने पूरे परिवार को इस बीमारी की पूरे परिवार की चपेट में आ सकता है बीमारी से। तो कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर हमें सावधानी रखने की जरूरत है। और क्योंकि स्कूल 2 साल बाद खुले हैं, तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता कि बच्चे को स्कूल ना भेजे, क्योंकि स्कूल भेजना एक मजबूरी है। जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई के बाद जो नतीजे आए हैं, जो बच्चों की एक प्रतिभा प्रभावित हुई है, वो डर कहीं ना कहीं माँ बाप को सताने लगा है। जी बिल्कुल, स्कूल प्रबंधन साफ तौर पर जो है सभी एहतियात बरत रहा है, नियम पालना करवा रहा है, लेकिन ये भी जरूरी है कि आम नागरिक वही सारे नियमों की पालन अपने जीवन में भी करे। बेशक प्रतिबंध हटाए गए हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए ये नियम के पालन करना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जब नियम लागू थे तब भी बहुत से लोग ऐसे थे जो लापरवाही करते थे लगातार। सरकार ने अभी सारी कोरोना गाइडलाइन वापस ले ली है, थोड़ी छूट दे दी है, लेकिन आम जनता को ये समझना चाहिए कि कोरोना से नुकसान आपका ही होगा। क्योंकि जिस तरह से 2 साल में आर्थिक स्थिति झेली है लोगों ने, लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, उसके अलावा जो महंगाई जो चरम पर पहुंची है, कहीं ना कहीं इसका कारण कोरोना ही है। और यदि अभी हम नहीं संभले, अभी हम नहीं चेते, तो ये आगे हमें और नुकसान कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से सरकार के गाइडलाइन वापस लेते लोगों के जो मास्क कभी भीड़ में जो चेहरे पे आते थे वो भी गायब हो गए। अभी हम बात करें जिस तरह से चैत्र महीने में माता के मंदिरों में मेले लगे, वहां पर मास्क में कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया, जो कि अब इन बढ़ते केस का साफ तौर पर लगता है कि कारण बनने जा रहा है। और इसके अलावा जो कुछ मेले और जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं उनमें भी मास्क कहीं दिखाई नहीं देता दूर दूर तक, और ना ही जो प्रवेश द्वार है उन पर कोई हैंड सैनिटाइजर का प्रबंध किया जाता है। तो जैसे ही सरकार ने गाइडलाइन हटाई वैसे ही लोग बुरी तरह से बेपरवाह हो गए। लोगों को समझना चाहिए कि उन्हें बेपरवाह नहीं होना है। सरकार की ओर से बेशक गाइडलाइन हटा दी गई है, लेकिन आप उन नियमों का पालन करके इस बीमारी से बच सकते हैं। क्योंकि आपका जीवन अपना है, आपका परिवार अपना है। यदि आपको अपने को और अपने परिवार को और अपने पड़ोसियों के परिवार को बचाना है तो आप नियम का पालन कर लें, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब मामलों में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में बूस्टर डोज ही इसका एकमात्र उपाय माना जा रहा है। लेकिन गुरुग्राम में इस वक्त बूस्टर डोज का क्या कुछ अपडेट चल रहा है? देखिए, बूस्टर डोज के लिए जो समय सीमा है उसको कम करने के लिए लगातार मंथन जारी है। उसके अलावा जो 60 साल तक के बुजुर्ग हैं उनको बकायदा कॉल करके बूस्टर डोज के लिए बुलाया जा रहा है कि आप आइए और अपनी बूस्टर डोज लगवाइए। इसी तरह से जो एक बूस्टर डोज का जो समय रखा गया था 6 से 9 महीने का, उसको भी कम करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से विचार किया जा रहा है। अनुमति का इंतजार किया जा रहा है कि इसमें कुछ समय की कमी की जाए और जिनको 2 डोज लग चुकी है उनको बूस्टर डोज लगाई जाए। क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय जो है वैक्सीन है।
हालांकि कुछ लोग ऐसे, वैसे तो गुरुग्राम 100% वैक्सीनेटेड शहर की गिनती में आता है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं, लेकिन गुड़गांव प्रशासन के रिकॉर्ड में नहीं है, उनको वैक्सीन लगनी बाकी है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार ऐसे लोगों से अपील की जा रही है कि वो आए और अपनी वैक्सीन की डोज लगवाएं। इसके साथ ही जो कल एक बैठक की गई थी स्वास्थ्य विभाग की ओर से, उसमें साफ तौर पर जो निजी अस्पताल हैं उनको भी इजाजत दी गई है, जो 50 बेड से ऊपर के अस्पताल है, कि आप अपने यहाँ वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कहा गया है कि आप वैक्सीन के लिए लोगों को कॉल करें और उनको बुलाकर उनका वैक्सीनेशन करें। इसके अलावा जो व्यवस्था की गई है टेस्टिंग जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां पर टेस्टिंग पर अब जोर दिया जाएगा, ताकि कोई भी संक्रमित जो है खुलेआम ना घूम सके और लोगों को प्रभावित ना कर सके। इसके लिए अब टेस्टिंग पर भी जोर देने की बात कल की मीटिंग में प्रशासन द्वारा की गई है। जी बिल्कुल, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर होते हैं, हम तक खबरें पहुंचाते हैं। ऐसे में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि गाइडलाइंस तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है, और गुरुग्राम के अस्पतालों की इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, जिस तरह से बैठक में निर्णय लिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अलर्ट पर कर दिया गया है, क्योंकि अभी 146 केस आए हैं। हालांकि जो हॉस्पिटलाइज होने वाले मरीजों की संख्या है वो इसमें ना के बराबर है। अधिकांश लोग जो है घर पर ही अपना इलाज ले रहे हैं, क्योंकि जो डॉक्टर्स का कहना है कि जो वेरिएंट इस वक्त जो चल रहा है ये इतना घातक नहीं है। साथ में अधिकांश लोग जो है वो अपनी दोनों डोज ले चुके हैं और कुछ लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। तो अब इसकी सीवियरिटी इतनी नहीं है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े। हाँ, कुछ मरीजों को जो अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीज हैं उन पर जब कोरोना अटैक करता है तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। और उसके साथ ही अब नई गाइडलाइन लाने की तैयारी की जा रही है कि किस तरह से इन बढ़ते केसों को रोका जा सके और जनता को सुरक्षित रखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दोबारा कहीं ना कहीं जो है अब कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि नियम बेशक अभी जो है हटा दिए गए हो, सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हो, लेकिन उसके अलावा भी हमको अपने जीवन में अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाना है और नियमों का पालन करना है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।